पहली आपसे पूछता हूँ, रिडल आपने बूझो तो जाने, बूझते कि उम्र में बड़ा है, दिल का सच्चा है, हरकतें बच्चों वाली है, लेकिन बादाम अभी कच्चा है। बताओ कौन है? चाचा। चलो लो भाई, अल्लाह हाफिज। रमीज राजा शो में आने का शुक्रिया, आपसे फिर होती है। अल्लाह हाफिज। चलो मैं चलता हूँ भाई, Bye, खराब चाचा। प्रैक्टिस भी कर रहा है मैंने। जॉगिंग भी पहन के आ रहा है, जॉगिंग भी पहन के आ रहा है। थोड़ा सा बचपन में चले जाते हैं बाबर, इसलिए कि जो आपकी ग्रोथ है ना ये प्रोसेस के थ्रू ही है। सो ये अंडर 17 आप खेले, फिर अंडर 19 खेले। सो हम कई दफ़ा बड़े क्रिटिकल रहते हैं अपने जो हमारे इस तरह के सेटअप्स हैं ना कि नहीं ये ठीक नहीं है, इसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। मगर आप एक जीतती जागती हमारे लिए एक एग्जाम्पल है जिसने प्रोसेस के थ्रू ग्रेटनेस अचीव किया है। भाई जब मैंने स्टार्ट किया था तो स्ट्रीट से स्टार्ट किया था, गलियों में खेलना, टेप बॉल खेलते थे सारे कज़न मिल के टीम बना के, तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया। क्रेज़ मुझे शुरू से था। फिर मैंने लेटर ऑन अब्बा जी का कहा मैंने प्रोफेशनल खेलनी है, तो वो फिर हमें लेके गए क्लब में। तो वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ से फिर जब आपको पता, जब आप कोई नई चीज़ करते हैं तो उसमें आप तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको पैशन आता है। तो उसमें बहुत मेरा वो पैशन था और स्टार्ट किया। 1 साल बाद ट्रायल्स अंडर 15 के सेलेक्ट हुए और फिर मैचेस खेले, जिसमें स्टार्ट के जो 3 मैचेस ही मिले थे। आपको पता है कि उस टाइम आपको बहुत कम मैचेस मिलते थे, तो 3 मैचेस मिले थे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उस दौरान जब वो आपको पता है कि एंड ऑफ द टूर्नामेंट एकेडमी लगती थी पूरे पाकिस्तान प्लेयर्स की, वो आपको लेके जाते थे एनसीए में। तो वो एक ड्रीम होता था वहाँ पे जाना और स्टेडियम में जाना, एक यंग प्लेयर का एक ड्रीम होता था। तो वो मेरा था, एक ड्रीम था। तो आपको पता है जिसमें आपने 3 मैचों में आपने अगर 35 किया हो या 40 किया हो, 35 किया हो, तो वो तो आपको नहीं कंसिडर करेंगे। सही बात है। तो फिर स्कोर करने की आदत वहाँ से पड़ी। जो रन्स की जो भूख थी वो मुझे शुरू से डेवलप करवाई गई थी। मेरे स्कूल के जो वो कोच थे मामा जी, आपको पता ही, तो वो मुझे एक हमेशा बात कहते थे कि यार जब भी आप ओपन जाओ या किसी भी नंबर पे जाओ, पहली बॉल खेलो और आखिरी बॉल खेल के आओ। वहाँ से फिर मुझे वो आदत पड़ी, वो फिर मैंने वो चीज़ मुझे याद रही। तो मैं कोशिश करता था कि जितना मैं अंदर हूँ वो मेरे लिए अच्छा है। फिर उस हिसाब से प्रैक्टिस करनी, नए बॉल के साथ, पुराने बॉल के साथ। फिर डेथ का तो उतना पता नहीं होता, लेकिन उस दौरान सिर्फ ये था कि बस 50 ओवर खेलने या 35 या 40 ओवरों का गेम होता था। तो ये वो करना है। जो सबसे अमेजिंग चीज़ है ना बाबर आजम की, क्योंकि मैंने तो इनसे बहुत ज़्यादा मीटिंग्स की हुई हैं, हम कप्तान थे जब, तो ये एक मेच्योरिटी लेवल और है फॉर अ यंग किड। 28-29 साल की उम्र है, ये बहुत मेच्योर्ड है और डिसिप्लिन्ड है। तो ये 2 चीज़ें जो है ना इनसे सीखने वाली हैं कि ब्लिंकर्स ऑन करके मेहनत से आप फिर ऊपर जाते हैं। और फिर ये कि नीयतें साफ होनी चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे इंसान हो अंदर से। ये सारी चीज़ें जो है ना फिर आपको चैंपियन बनाती हैं। बिल्कुल। जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना बाबर, वो यही है कि इतनी यंग एज में आपकी इंप्रूवमेंट जो है वो ट्रिमेंडस थी। क्योंकि बैटिंग में देखिए, बॉलिंग में हमारे पास हमेशा सुपरस्टार्स रहे हैं, बैटिंग में गिने चुने हैं 4-5। सो उसमें और फिर आपकी एक कज़न ब्रादरी है, आपके कज़न्स जो थे ऑलरेडी पाकिस्तान के उस वक्त खेल चुके थे। सो ये माहौल से आपको फ़र्क ज़रूर पड़ा होगा। बट मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जो प्रोसेस था आपका, उसमें डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और फिर गेम की समझ, और कब आपको सेल्फ क्रिटिकल, सेल्फ एनालिसिस, ये सब अगर आप डालते हैं तो ये फिर ही प्रोग्रेस होता है। तो आप समझते हैं कि 8-9 जगहों के ऊपर आप फाइट कर रहे थे। काइंड ऑफ आप देखें, जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपके पास इतना नॉलेज नहीं होता। आप जस्ट उसको जो भी आप सीखते हैं, जो भी आपको बताया जाता है, तो आप उसको कोशिश करते हैं कि डेवलप किया जाए डे बाय डे। हर चीज़ कोई, मेरा ये था कि मैं हर दिन कोई चीज़ कुछ मिल जाए मुझे, कुछ मिल जाए, अगर इधर से मिल जाए या उधर से मिल जाए, उसको अप्लाई करता था। शुरू से भी डिविलियर्स का फ़ैन रहा हूँ और अभी भी हूँ। सारी तरफ खेलता था। मैं उसको स्टाइल को कॉपी करता था। तो वो मैं जब भी देखता था जाके प्रैक्टिस में वही चीज़ करना, शॉट्स ट्राई करना, तो वो चीज़ जो है वो मैं शुरू में जब भी जाता था तो वो मैं अप्लाई करता था। अच्छा, अक्सर ये कहा जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, और हम जब आपके बारे में सारा कुछ देख रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो आई एम श्योर आपने भी बहुत सारे ऐसे फैमिली के इवेंट्स होंगे जो आप अटेंड नहीं कर पाए होंगे। तो अपने मकसद को हासिल करने के लिए आपने क्या खोया? तो काफ़ी कुछ था। भाई की शादी जी थी। नहीं, मेहंदी पे वो मेहंदी से ही मैं एयरपोर्ट पे गया हूँ, मेहंदी लेके गए हैं, वहीं से सीधा फिर एयरपोर्ट, वहाँ से न्यूजीलैंड। ये अपनी शादी पे ये ना करना है। मैं पता नहीं खुद होता कि नहीं। अब जब दादी की डेथ हुई थी, उस दौरान मैं इस्लामाबाद में था, फर्स्ट क्लास खेल रहा था। पता लगा उसके बाद क्या मुझे डेवो नहीं मिली, डेवो नहीं मिल रही, टाइम से मिली नहीं। लेकिन वो है कि आखिरी टाइम पे मैं देख नहीं सका क्योंकि वो टाइम बहुत लेट हो गया था। तो वो जब मुझे याद है, मेरे तायबू की भी जब डेथ हुई थी, मंडे 19 खेल रहा था, उनके साथ अटैचमेंट बहुत थी। लेकिन उस दौरान मैं साउथ अफ्रीका में था। तो वो आप कुछ ना कुछ जो है वो करते हैं, लेकिन उनकी मेरे ख्याल से दुआओं के साथ, उनके ही जो सपोर्ट और घर वालों की सपोर्ट के साथ यहाँ बैठे हैं और अल्लाह का शुक्र है, इसमें जितना अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं।
फैशन आपको पसंद आया उनका फैशन? इतने स्टाइलिश हैं आप और इतने फैशनेबल हैं, तो ये कहाँ से शौक आया? और अभी तक मॉडलिंग की आई एम श्योर बहुत ऑफर्स आती होंगी, फिल्म्स की कोई ऑफर्स आई? नहीं, मुझे ज़रा शौक नहीं है मॉडलिंग शॉडलिंग और एक्टिंग शैटिंग। मैं देखता बहुत हूँ देखी बहुत, लेकिन ये स्टाइल रोज़ ही देखता। हमारे क्रिकेटर्स खासे बड़े बड़े मॉडल्स हैं, आपको पता होना नहीं माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे प्लेयर हमारे मॉडलिंग करते हैं, मतलब तो ये इतने dressing करते स्टाइलिश हैं। है, इतना स्टाइल कहाँ से आया? देख देख देख- नॉलेज देखें, नॉलेज है वो लेना चाहिए। आपको देख देख के रमेश भाई को देख लें। अरे वाह वाह, तालियां हो जाए। ये 4 दफा चलाना ये रमेश बार भाई बार को- रिपीट करना है। रमेश भाई को जब भी देखा हाँ है जी। ऊपर से लेके नीचे तक ये हमेशा जो है वो- स्टाइलिश। अच्छा, बाबर का हमने देखा है कि इनकी वालदा के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है और हम अक्सर देखते भी हैं आपकी पिक्चर्स उनके साथ। तो जब आप ट्रैवल करते हैं तो अम्मी को कितना ज़्यादा आप मिस करते हैं? बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। हाँ, मेरी अटैचमेंट उनके साथ बहुत ज़्यादा है। वाले साहब के साथ तो है ही है, उनके साथ एक डिफरेंट मेरा Bond है। कनेक्शन है, लेकिन वालदा के साथ उन्होंने सेक्रीफाइस बहुत किए हैं उन्होंने मेरे लिए। बहुत उन्होंने मुझे संभाला है, सपोर्ट की है, क्योंकि उनके सपोर्ट के बगैर मैं नहीं चल सकता था। और हमेशा ही वो दुआओं में याद रखती हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी टाइम मिले मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, पास रहता हूँ। अब्बा जी की जैसा मैंने अभी बात की, उनकी बहुत सेक्रीफाइसेज हैं। वो में लेके जाना, वो ग्राउंड्स तक लेके लेके जाना, जाना। ग्राउंड्स में जाना और देखना उनको। मुझे बॉडी लैंग्वेज अभी भी उनको पता लग जाता है और मेरी बैटिंग को देख के उनको पता लग जाता है कि ये किस फ्रेम ऑफ माइंड में है। क्योंकि जब आपने उसको एक अच्छे से देखा हो यहाँ से यहाँ, तो आप उनको नहीं आप बता सकते। कभी कभार आपको पता बहस हो जाती है, तो वो फिर आप उनको नहीं कह सकते कि यार आपको हारनी पड़ती है वो वो बहस। फिर देखें तो कुछ जीत नहीं वो सकते। हरा देते हैं फिर। जैसे कि आपकी अपनी कहानी है, मतलब है एक तरह से नोबल बिगिनिंग थी, उसके बाद यहाँ तक पहुँचे। तो अब आप गद्दाफी स्टेडियम के सामने से मोटरसाइकिल पे वालिद अपने बच्चे को एकेडमी में ड्रॉप करने जाता है, आपको याद आता है ज़माना वो? बिल्कुल। कि आपने भी देखा हुआ है और फिर उस बच्चे के लिए आई एम श्योर दुआएं निकलती होंगी। मैं हर दूसरे दिन देखता हूँ। हाँ। हाँ, देखनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। आप उस चीज़ को कभी भी आप पीछे नहीं फेंक सकते, या कभी भी आप उस चीज़ को भूल नहीं सकते। जो चीज़ आपने शुरू में एक ड्रीम था आपका, और जब आप वो अचीव करते हैं तो एक सेटिस्फाई मिलता है आपको, सेटिस्फाई चीज़ें मिलती हैं आपको, एक अंदर से खुशी मिलती है। तो मेरा जब वो था ना कि स्टेडियम में जाना, पहली बार जाना, वो आपको पता, मैं पहली बार जब गया था मैं बॉलिंग कराने गया था, प्लेयर्स को बॉलिंग कराने। उसी हाँ, वक्त तुम्हें मिला नहीं इशारा कि ऑलराउंड एबिलिटी है? अभी भी है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। लेकिन देखते नहीं है ये, मानते कप्तान है नहीं। यार, खुद लगाया करो 8-10 नहीं, ओवर। मैंने किस लिए ली, मैं इतने बोला। अच्छा, ऑडियंस का एक सवाल है, कुछ इंटरेक्शन है, ऑडियंस जी। आपसे सवाल करेंगे। फिर एक हमने मुकाबला भी रखवाया हुआ है, वो है जो जल्दी से टेनिस बॉल पे टेप चढ़ा सकता है। 3 बंदे मुझे चाहिए होंगे एंड में, मगर इस वक्त जो है ना आप